सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर मामले पर सुनवाई की, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रहीं। उन्होंने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा। सुनवाई के बाद सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा, असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलील रखी। मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या फिर सलाहकार ही पेश होते हैं। और इस खबर पर सुमित मेहरोत्रा टीएमसी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर ममता बनर्जी ने एसआईआर पर दलील दी और कहा बंगाल को टारगेट किया गया, असम को क्यों नहीं। जैसा वो कह रही हैं कि न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जिस तरह से ममता के तीखे तेवर दिखाई दिए हैं, फिर सीजीआई ने जो ये जवाब दिया है, क्या मानते हैं कोर्ट का रुख आगे बदल सकता है? देखिए, जिस तरीके से आज दीदी ने अपने चीजें पेश करी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सीजीआई के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो चुनाव आयोग के ऊपर कार्रवाई करेगा, निष्पक्ष होकर के कार्रवाई होगी। जिस तरीके से हम लोगों ने तथ्य रखे हैं, सुना गया है, 15 मिनट हम लोगों को टाइम मिला था, हम लोगों ने उस पर अपनी दलील रखी है और वो अपने चुनाव आयोग क्या करता है, सीजीआई क्या एक्शन लेते हैं, ये उनके ऊपर है। हम लोगों ने अपनी बात कह दी पर 9 तारीख को एक बार फिर से हम लोग उनसे मिलेंगे। दीदी अपना इस पे अपना रुख और देखे करेंगी और फिर आगे जो कार्रवाई होगी हम लोग उसके ऊपर बात हो जाएंगे। पर देखिए, देखने की बात ये होगी कि असम में जिस तरीके से एसआईआर का काम हो रहा है, एसआईआर को लेकर के अगर असम में कोई कुछ नहीं कर हो रहा है, क्यों केवल एक बंगाल ही को टारगेट कर रहे हैं? ये बंगाल 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 करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 3.5-4 करोड़ वोट कट गए हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं है। असम में कोई कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ और भी प्रदेशों में हो रहा है वहाँ पे एसआईआर का कोई काम नहीं हो रहा, केवल बंगाल को ही लोग टारगेट करके जिस तरीके से वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी शक है कि ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। हम लोगों को चुनाव आयोग से यही हम लोगों ने पूछा है कि जिस तरीके से आप एसआईआर का काम जो 5 से 6 महीने में होता है पूरा, वो आप 2 महीने 3 महीने में कर रहे हो, क्यों? और जो लोग प्रेशर में आकर के आपकी आत्महत्या कर ली, उस परिवारों का क्या होगा? चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने जो दलील दी है, जो पॉइंट्स रखे हैं, चुनाव आयोग के पास हमारा डेलीगेशन गया था मिलने के लिए, ममता जी गई थी, तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। क्यों भाई, आप क्यों नहीं सुनेंगे? चुनाव आयोग है, अगर कोई विपक्ष आकर के आपसे मिलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, आप सुने निष्पक्ष होकर के। आप कठपुतली बन के जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आप काम कर रहे हैं, तो ये चीज देश में नहीं चलेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा सुमित जी आपसे ये रहेगा। देखिए, जिस तरह से आपने यहां पर जिक्र तो तमाम बातों का किया, जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहले तो विनती की, फिर टोका, फिर तीखे तेवर दिखाए, कोर्ट रूम में सीजीआई सूर्यकांत के सामने बदलते दिखाई दिए ममता के अंदाज। अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद मतदाता सूची से नाम हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें अब पारदर्शिता आएगी? नहीं, बिल्कुल सीजीआई एक निष्पक्ष होकर के, सीजीआई का जो पद है, सीजीआई जो अपना काम करेंगे, निष्पक्ष होकर के काम करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो ये चीज हम लोग को बिल्कुल ही हमें मालूम है। जिस तरीके से दीदी ने अपना पक्ष रखा है नॉर्मल होकर के, देखिए कोई भी जना अपना कोर्ट में जाकर के खुद चुनाव यानी कि खुद अपने आप को डिफाइन कर सकता है। आज दीदी ने जिस तरीके से काला कोट पहन के, यानी कि दीदी को पहनना पड़ा, क्यों पहनना पड़ा? इसके पीछे भी लॉजिक है। वहाँ पे जनता त्रस्त है, जनता रो रही है। आज जिस तरीके से 15 लोग 20 लोग उनके संग में आए थे बंगाल से वहाँ पे, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। लोग परेशान हैं कि नाम काट रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं? जो लोग आत्महत्या कर ली, उस परिवारों को क्या? तो ये चीजें सुनना होगा, इसके ऊपर देखो, पर आंखें बूंद करके, काने बंद करके जो चुनाव आयोग बैठे हैं, ज्ञानेश कुमार जी, हम तो चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरीके से इनके इस पूरे उसमें एसआईआर के उसमें जो लोग की हत्या करा दी गई है, इसके ऊपर इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। हम तो खुद ये चाहते हैं, मांग करते हैं।